सियोजुन ओरिन को बताता है कि वो पहले से ही जानता था कि फोटो के जरिए टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। सियोजुन ओरिन से ये भी कहता है कि वो पहले बहुत बार ओरिन को मुसीबतों से बचाने के लिए टाइम ट्रैवल कर चुका है। दरअसल ओरिन बहुत ही लापरवाह किस्म की लड़की थी और वो आए दिन मुसीबतों में पड़ती रहती थी, तो इन्हीं फोटोज का इस्तेमाल करके सियोजुन ओरिन को उन मुसीबतों से बचाया करता था। सियोजुन ओरिन को ये भी बताता है कि अब तक उसे लगता था कि ये सिर्फ उसी का सीक्रेट है, पर आज जाके उसे पता चला कि इस सीक्रेट के बारे में ओरिन भी जानती है। सियोजुन को ओरिन पर उस दिन से ही शक हो गया था जिस दिन ओरिन ने पहली बार टाइम ट्रैवल किया था, क्योंकि फ्यूचर से आने के बाद ओरिन बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे कि सियोजुन को बिना मतलब हक करके उससे कहना कि तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर खुशी हुई, और अगले दिन सियोजुन को ये कहना कि तुम मर नहीं सकती क्योंकि मैं फिर से तुम्हें एक बार नहीं खो सकती। एट प्रेजेंट सियोजुन ओरिन से कहता है कि मेरा शक यकीन में तब बदला जब तुमने मेरे बैग से फोटो चुराई और हम सबकी पिकनिक के दौरान तुम कोने में जाकर उसे जला रही थी। सियोजुन की सारी बातें सुनने और समझने के बाद ओरिन उससे कहती कि हाँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं। ओरिन की बात सुनती सियोजुन उसे रूडली मना कर देता है। 살리려고 미래에서 왔어. 안 돼. 뭐? 더 이상 오지 말라고. सियोजुन को ये सब कहता देख ओरिन उससे कहती भी है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तो सियोजुन ओरिन से रूडली कहता है कि मैं जानता हूँ किसी ने मेरा मर्डर किया था, पर मैं फिर भी नहीं चाहता कि मुझे बचाने के लिए तुम फ्यूचर से पास्ट में आओ। ओरिन रोती और चिल्लाती हुई सियोजुन से कहती भी है कि क्या तुम जानते भी हो तुम्हारे बगैर 10 साल काटना मेरे लिए कितना मुश्किल था। तुम्हारे बगैर मैं हर पल तड़पती रही और हर एक दिन भी इसी अफसोस के साथ जीती रही कि काश मैं अपने बर्थडे वाले दिन जल्दी फोटोग्राफी क्लब में आ जाती और किसी भी तरीके से तुम्हारी जान बचा लेती। सियोजुन ओरिन को समझाने की कोशिश भी करता है कि वो ये सब कुछ जो कुछ भी बोल रहा है वो सब ओरिन की भलाई के लिए ही है, पर तभी ही ओरिन के कानों में तेज आवाज आने लगती है और ओरिन वापस प्रेजेंट में आ जाती है। ओरिन सियोजुन की बातों से इतनी हर्ट थी कि वो सारी फोटोज फाड़ने वाली होती है, पर तभी ओरिन को दोसू का कॉल आता है और वो ओरिन को हाइमन के कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। कैफे में पहुंचकर ओरिन दोसू से पूछती भी कि तुमने मुझे इस समय मिलने के लिए क्यों बुलाया, तो दोसू बताती है कि आजकल मैं और योंग बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगे, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। दोसू की सारी बातें सुनने के बाद ओरिन उसे समझाते हुए कहती है कि तुम दोनों 10 साल से रिलेशनशिप में हो और अगर झगड़े की ही बात है तो वो तो हर कपल के बीच में होता है, इसमें कौन सी नई बात है। ओरिन की रिलेशनशिप एडवाइस सुनकर दोसू उससे पूछती है कि तुम तो इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही हो जैसे कि तुम भी किसी रिलेशनशिप में हो। ओरिन दोसू की बातों को इग्नोर करते हुए दोसू को बताती है कि अगर सियोजुन आज जिंदा होता तो वो भी एक डॉक्टर होता। ओरिन की बातों से हैरान दोसू उससे पूछती भी कि तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। ओरिन दोसू को बताती है कि वो सियोजुन से मिली थी। दोसू को लग रहा था कि ओरिन अपने सपने की बात कर रही है, पर तभी ओरिन दोसू का कंफ्यूजन दूर करते हुए उसे बताती है कि वो सियोजुन के पुराने कैमरे से खींची गई फोटो को जलाकर पास्ट में जा सकती है। दोसू को अब भी लग रहा था कि ओरिन अपने सपने की बात कर रही है। दोसू ओरिन को एनकरेज करते हुए पूछती भी कि फिर आगे तुमने क्या किया, कि मैंने पास्ट में जाकर एक बार सियोजुन को बचा भी लिया था, पर हालातों ने कुछ ऐसी करवट ली कि मैंने फिर से एक बार सियोजुन को खो दिया, और जब अगली बार मैं फिर से सियोजुन को पास्ट में बचाने के लिए गई तो सियोजुन ने उसकी जान बचाने के लिए मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। ओरिन की सारी बातें सुनने के बाद दोसू उससे कहती है कि तुमने आज तक सियोजुन की कोई बात नहीं मानी है और हमेशा अपनी मनमानी की है, तो इस समय जब सियोजुन को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम उसकी बातें कैसे मान सकती हो। दोसू की ये बात सुनती ओरिन अपना बैग उठाती और वॉशरूम में जाती है। दोसू सोचती भी है कि अगर ओरिन को वॉशरूम में जाना है तो वो अपना बैग क्यों लेके गई। साथ ही साथ दोसू को यही लग रहा था कि अब तक के ओरिन ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक सपना ही था। वॉशरूम के अंदर ओरिन सोचने लगती है कि दोसू ने जो कुछ भी कहा वो सब सही ही तो है। ओरिन खुद से ये भी कहती है कि वो सियोजुन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इतना कहकर ओरिन अपने बैग से एक फोटो निकालती है और उसे जला देती है ताकि वो फिर से टाइम ट्रैवल करके सियोजुन को बचाने जा सके। पास्ट में पहुंचकर ओरिन फोटोग्राफी क्लब की छानबीन करने लगती ताकि उसे कातिल के खिलाफ कोई सबूत मिल सके। ऐसे ही छानबीन करते वक्त ओरिन के ऊपर एक बुकशेल्फ गिरने वाला होता है, पर सही समय पे आग कर सियोजुन उसे बचा लेता है। सियोजुन ओरिन से गुस्से में कहता भी कि मेरे मना करने के बाद भी तुम फिर से पास्ट में क्यों आई। ओरिन सियोजुन से पूछती कि तुम मुझे बार बार आने के लिए मना क्यों कर रहे हो, तो सियोजुन बताता है कि कुछ समय पहले तुम्हें बचाने के लिए मैं हर रोज टाइम ट्रैवल किया करता था, पर थोड़ी ही समय में मैंने टाइम ट्रैवल करना बंद कर दिया था क्योंकि जब मैंने पहली बार टाइम ट्रैवल किया था तब मुझे चोट लगी थी, दूसरी बार टाइम ट्रैवल करने पर मैंने किसी अपने को खो दिया था, और तीसरी बार टाइम ट्रैवल करने पर मेरे किसी अपने की जान चली गई थी। सियोजुन की बातें सुनती ओरिन को भी याद आने लगता है कि जब उसने पहली बार टाइम ट्रैवल किया था तब उसे भी चोट लगी थी, दूसरी बार टाइम ट्रैवल करने पर ओरिन और दोसू में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, और तीसरी बार तो हाइमिन की जान ही चली गई थी।
सियोजुन ओरेन को ये भी कहता है कि अगर तुम बार बार टाइम ट्रेवल करती रही तो इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरी ओर युनसोंग ओरेन को ढूंढ रहा होता है, तभी दोस्तों युनसोंग को बताती है कि ओरेन तो ब्रेक शुरू होते से फोटोग्राफी क्लब में चली गई। युनसोंग को जैसी ही बात पता चलती है वो भी फोटोग्राफी क्लब की तरफ बढ़ता है। फोटोग्राफी क्लब में सियोजुन ओरेन से भीख मांगता है दोबारा पास्ट में न आने के लिए, पर ओरेन उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उल्टा ओरेन सियोजुन को डांटते हुए कहती कि मैं फिर से तुम्हें एक बार नहीं खो सकती। ओरेन की जिद के आगे सियोजुन भी अपने घुटने टेक देता है और ना चाहते हुए भी उसे अपने कातिल को ढूंढने में ओरेन का साथ देना पड़ता है। सियोजुन ओरेन से पूछता भी है कि तुम फोटोग्राफी क्लब में क्यों आए, तो ओरेन बताती कि यही वो जगह है जहाँ पर तुम्हारा मर्डर हुआ था। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी ओरेन की नजर बुक शेल्फ पर पड़ती है। बुक शेल्फ के नीचे वाले हिस्से को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर बुक शेल्फ के निचले हिस्से को काट दिया है। सियोजुन को भी ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा। फोटोग्राफी क्लब के बाहर खड़े होकर युनसोंग उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। फ्लैशबैक के जरिए हमें ये पता चलता है कि कल जिस इंसान ने ओरेन और सियोजुन की बातें सुनी थी वो और कोई नहीं बल्कि युनसोंग ही था। बैक इन प्रेजेंट युनसोंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सियोजुन और ओरेन जिस बारे में बात कर रही है वो सच भी है या नहीं। फोटोग्राफी क्लब में ओरेन और सियोजुन मिलकर एक कैमरा सेटअप कर देते हैं ताकि जो कोई भी फोटोग्राफी क्लब में आए वो लोग उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सके। सियोजुन ओरेन से कहता है कि मुझे इस कैमरे के जरिए जो भी सबूत मिलेंगे वो मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा और तुम फ्यूचर में अपनी ईमेल्स चेक करके कातिल का पता लगा सकती हो। ओरेन अपने मन में सोचती है कि मेरे बर्थडे में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। ओरेन सियोजुन से पूछती भी क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तो सियोजुन रिप्लाई में कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे डरने की क्या जरूरत है। सियोजुन ने ओरेन के सामने तो कह दिया था कि उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, पर असलियत में सियोजुन को भी ये बात अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी कि आखिर उसका मर्डर किसने किया होगा। थोड़ी ही देर बाद ओरेन वापस प्रेजेंट में आ जाती है। घर पहुंचकर ओरेन जब अपना मेल बॉक्स चेक करती है तो उसे अपने मेल्स में 10 साल पहले सियोजुन का भेजा हुआ एक मेल मिलता है। उस मेल के जरिए भेजी गई वीडियो से ओरेन को पता चलता है कि किमियो कुछ समय से फोटोग्राफी क्लब के आसपास मंडरा रहा था। ये वीडियो देखने के बाद ओरेन का शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है कि शायद सियोजुन का मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि किमियो ने किया है। अगले दिन ओरेन कॉल करके युनसोंग से किमियो के बारे में पूछती है। युनसोंग से ओरेन को पता चलता है कि किमियो अब एक डिलीवरी कंपनी में काम करता है। ये इन्फॉर्मेशन पता चलती ओरेन जैसे तैसे किमियो की कंपनी का नंबर ढूंढ लेती है और वहाँ पर कॉल करने के बाद ओरेन को पता चलता है कि किमियो अभी ओरेन जहाँ पर काम करती है उसी एनिमल रेस्क्यू सेंटर में डिलीवरी करने गया है। ये बात पता चलती ओरेन डिलीवरी मैन की तरफ भागने लगती है, पर बाहर देखने के बाद भी ओरेन को किमियो नहीं मिलता। तभी ही ओरेन को युनसोंग का कॉल आ जाता है और युनसोंग ओरेन से पूछता है कि क्या तुम किमियो को सियोजुन की वजह से ढूंढ रही हो। युनसोंग की ये बात सुनकर ओरेन को अपने और सियोजुन के बीच में हुई बातें याद आती है। दरअसल फ्लैशबैक में ओरेन सियोजुन से कहती है कि क्या तुम्हारा मर्डर किसी ऐसे इंसान ने किया होगा जिसका इस फोटोग्राफी क्लब में अक्सर आना जाना है। ओरेन की ये बात सुनती सियोजुन हैरान हो जाता है और ओरेन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे योंग, दोसू या फिर युनसोंग ने मारा होगा। ओरेन सियोजुन को समझाती भी है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, पर सियोजुन ओरेन से कहता है कि तुम्हें हमारे दोस्तों पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे उन पर पूरा भरोसा है। बैक इन प्रेजेंट ओरेन युनसोंग से कहती है कि मैं किमियो को सियोजुन की वजह से ही ढूंढ रही थी क्योंकि सियोजुन ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ था। युनसोंग को ओरेन की बातें समझ नहीं आ रही थी, पर तभी ओरेन की नजर एक डिलीवरी गाय पर पड़ती है जो कि साइड में स्मोक कर रहा था। वो डिलीवरी बॉय जैसे पलटता है हमें उसका चेहरा दिखाई देता है और वो और कोई नहीं बल्कि किमियो ही था। किमियो को देख ओरेन के होश उड़ जाते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू। Also I've mentioned my Instagram ID in the description box, so don't forget to follow me over there too. Take care of yourself guys, see you in the next episode.